हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें की गई इन्वेस्टमेंट पैसों को 5 गुना तक बढ़ा सकती है। तो 5 सालों में अगर हमें पैसों को 5 गुना तक बढ़ाना है तो हमारे पास वही कंपनी होनी चाहिए जिनकी ग्रोथ हाई हो, जिनकी ग्रोथ 35% या इससे ऊपर की हो, तो ही हमारा पैसा 5 सालों में 5 गुना बढ़ पाएगा। और जब हम किसी स्टॉक्स में उस समय निवेश करते हैं जब वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता होता है और कंपनी की जो पास्ट की ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये सभी चीज़ें जब हमें मिल जाती है तब जाके हमारा टारगेट आने वाले सालों में पूरा हो सकता है। तो बात करते हैं पहली कंपनी की। तो ये कंपनी मेटल प्रोडक्ट बनाने से रिलेट करती है। बेसिकली ये कंपनी बाई मेटल, ट्राई मेटल और क्लैड मेटल को मल्टीपल मेथड द्वारा ज्वाइन करके मल्टीपल टाइप में प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका उपयोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इस कंपनी की यूनिकनेस ये है कि कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर पूरी तरह से फोकस करती है, तो इस सेक्टर में कंपटीशन देना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इस कंपनी का नाम है शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड और इस कंपनी द्वारा जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने में, स्विच गियर, ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस और जो स्मार्ट मीटर आज के ज़माने में यूज किए जा रहे हैं उसमें इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो मैनेजमेंट द्वारा लगातार पैसा निवेश किया जा रहा है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इनके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, तभी ये अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। 2023 तक कंपनी द्वारा 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में और इसके अलावा 2026 तक 30 करोड़ और इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये पूरी कैपेक्स होने के बाद 1600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो जिससे कंपनी के प्रॉफिट और तेजी गति से बढ़ सकते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3005 करोड़ रुपए का है, स्टॉक का पीई 40.21 का, पीबी 9.8 का, बुक वैल्यू 53.23 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। वहीं कंपनी का ROE 33.03% और ROCE 37.75% का है। सेल्स ग्रोथ 29.74% और प्रॉफिट ग्रोथ 40.50% का है, तो वैल्यूएशन अच्छी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.13% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 3.26% FII और 1.9% स्टेक DII के पास मौजूद है। बाकी का 43.72% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है और इस स्टॉक का करंट प्राइस 520 पर ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में 529 से भी ज़्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 750 रुपए का, तो वहां से हमें ये स्टॉक 30% की गिरावट पर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पर भी है और अगर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 490 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी अहम माना जा सकता है एडिंग करने के लिए, तो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी FMCG सेक्टर की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स FMCG सेक्टर को बना के देती है, जिसमें ये फूड एंड बेवरेजेस, मल्टीपल होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड हेल्थ वेलनेस, पेस्ट कंट्रोल जैसी आइटम FMCG कंपनी को बना के देती है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज है जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा, इमामी, हिमालय, मैरिको, रिलायंस, डीमार्ट, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनीज इनसे सालों से जुड़ी हुई है और इस कंपनी की खास बात यह है कि मैनेजमेंट द्वारा लगातार सेक्टर को आउट परफॉर्म किया जाता है। इस कंपनी की द्वारा काफ़ी बड़ी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली की गई है। इन्होंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी को भी खरीदा है और आइसक्रीम प्लांट सेटअप करने के लिए 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। तो ऐसे लगातार पैसा इन्वेस्ट करके ये कंपनी अपने प्रॉफिट और बढ़ाती जा रही है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,702 करोड़ रुपए का है, स्टॉक का पीई 72.88 का, पीबी 10.67 का, बुक वैल्यू 46.63 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का ROE 18.97% और ROCE 19.11% का है। सेल्स ग्रोथ 17.94% और प्रॉफिट ग्रोथ 28.83% की है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 63.81% स्टेक मौजूद है, FII के पास 6.7% और DII के पास 7.19% स्टेक मौजूद है। बाकी 22.3% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं कंपनी के। तो इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 498 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 531% के रिटर्न दे दिए हैं और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 720 रुपये का। तो 32% की गिरावट इस कंपनी में बनी हुई है ऑल टाइम हाई से। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी अच्छा टाइम बना हुआ है। स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, तो हर 2 से 3% की गिरावट पे एडिंग करते हुए चला जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया माइक्रो फाइनेंस की एक दिग्गज कंपनी है जिसके पास अपने सेक्टर से 16% का मार्केट शेयर है और इस कंपनी की खास बात यह है कि एसिड क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। अगर हम सेक्टर के मुकाबले देखें तो इसका जो नेट NPA रेशियो है वो लोवेस्ट लेवल पर है 0.35%। तो आने वाले टाइम में इसको ग्रो करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो इस कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। इस कंपनी द्वारा ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं माइक्रो स्किल पे बिजनेस करती है उन महिलाओं के ग्रुप को ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और बिजनेस मॉडल बढ़िया तरीका से इनका काम कर रहा है और सालों से कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 2023 के मुकाबले 48% बढ़ाया और अपने नेट प्रॉफिट को 75% से इंक्रीज किया है। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 22,561 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 15.6 का, PB 3.43 का, बुक वैल्यू 412.21 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 17.87% और ROCE 12.06% की है। वहीं सेल्स ग्रोथ 29.25% की और प्रॉफिट ग्रोथ 133.95% की है। तो अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल जाती है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.58% प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 11.65% स्टेक FII के पास और 15.67% स्टेक DII के पास में मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 6.01% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 1410 रुपये पे चल रहा है और 2018 में लिस्टिंग से लेकर अब तक इस कंपनी ने 246% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं और इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1796 रुपये का। तो वहां से ये 23% की गिरावट पर अवेलेबल है। तो इस समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। तो हर 2 से 3% की गिरावट पर हम एडिंग करते हुए चल सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च और एनालाइज ज़रूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।